वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 4 के साथ क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का आज लेक्चर नंबर 4 आपकी खिदमत में हाजिर। तो आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स का। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है ना, डिटेल के साथ। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स से पहले हमारे पास यूनिट्स के 3 टाइप्स हैं, यानी 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स हम लेते हैं। उसमें फर्स्ट वन जो है वो है फंडामेंटल यूनिट्स, या जिसको हम बेस यूनिट्स भी कहते हैं। सेकेंड वन जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स, और थर्ड जो है वो होती है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स, ये जो होते हैं ये इनडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, और नॉट इंटर कन्वर्टेबल है, ठीक है ना, इंटर कन्वर्टेबल भी ये नहीं होते। और 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स या बेस यूनिट्स कहलाते हैं। सेकेंड नंबर पे है डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल या बेस यूनिट से डिराइव होते हैं, वो डिराइव्ड यूनिट्स कहलाती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की यूनिट, एक्सेलरेशन की यूनिट, वर्क की यूनिट एट्सेट्रा, ये सारे डिराइव्ड यूनिट्स कहलाते हैं। जबकि सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं, यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, फर्स्ट नंबर, सेकेंड वन जो है सॉलिड एंगल, ये सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। यानी प्लेन एंगल की यूनिट थी रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट थी स्टेरेडियन। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 हैं, एक होती है रेडियन और दूसरी होती है स्टेरेडियन। अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करते हैं। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, ये कंप्लीट सेट है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स का। फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों का जो कंप्लीट सेट है, उस कंप्लीट सेट को हम क्या नाम देते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम देते हैं। यानी सिस्टम ऑफ यूनिट जो है ये कंप्लीट सेट है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स का। फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स का जो कंप्लीट सेट है, इसको सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो हमारे पास 4 टाइप्स हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के। 4 टाइप्स सिस्टम ऑफ यूनिट्स के हैं। और जनरली जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो जिस फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं, नाम भी उसी फंडामेंटल यूनिट के बेस पर रखा गया है। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट वन जो सिस्टम है वो है MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में बेसिक या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, लेंथ, मास एंड
टाइम इसको रखा गया है। इन तीनों के जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट के नाम पर इस सिस्टम को नाम भी दिया है, क्योंकि लेंथ की यूनिट है मीटर, मास की यूनिट है किलोग्राम और टाइम की यूनिट है सेकेंड। यानी एम के इस सिस्टम में ये तीन बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज शामिल हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। और इन तीनों की जो यूनिट्स हैं, इनके यूनिट के बेस पर इस सिस्टम को एम के एस नाम दिया गया है। सेकेंड वन जो है वो है सी जी एस सिस्टम। सी जी एस सिस्टम में भी लेंथ, मास एंड टाइम शामिल है, फिजिकल क्वांटिटी बेसिक। और सी जी एस सिस्टम में लेंथ की यूनिट हम सेंटीमीटर लेते हैं, मास की यूनिट ग्राम लेते हैं और टाइम की यूनिट सेकेंड। इस वजह से इसको सी जी एस सिस्टम का नाम दिया है। अब ये दोनों सिस्टम जो है इन दोनों सिस्टम को डिसिमल या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है ना, एम के एस सिस्टम और सी जी एस सिस्टम को डिसिमल सिस्टम या मीट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं। वो इस वजह से कि इन दोनों सिस्टम के जो मल्टीपल्स हैं या सब मल्टीपल, ये बाई पावर ऑफ 10 एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। बाई पावर ऑफ 10 एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम इक्वल होता है 10 पावर 3 ग्राम के, या 1 किलोमीटर इक्वल होता है 10 पावर 3 मीटर के। यानी उसके जो मल्टीपल और सब मल्टीपल हैं वो 10 पावर एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। इस वजह से इन दोनों सिस्टम को डिसिमल या मीट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। और थर्ड सिस्टम जो है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, इस सिस्टम में भी लेंथ, मास एंड टाइम फिजिकल क्वांटिटी, बेस फिजिकल क्वांटिटीज को रखा गया है। लेकिन लेंथ की यूनिट इस सिस्टम में हम फुट लेते हैं, मास की यूनिट पाउंड लेते हैं और टाइम की यूनिट सेकंड लेते हैं। इस वजह से इस सिस्टम को FPS का नाम दिया गया है यूनिट के हिसाब से। और ये सिस्टम जो है ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। अब ये CGS सिस्टम और FPS सिस्टम उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। CGS सिस्टम का डिसएडवांटेज ये है कि इस सिस्टम के अंदर, CGS सिस्टम के अंदर बाज़ ऐसे डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं जो कि गैर ज़रूरी तौर पर बहुत स्मॉल बन जाते हैं। ये डिसएडवांटेज थी CGS सिस्टम के, क्योंकि छोटा सिस्टम है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड का। जबकि FPS सिस्टम जो है ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, वो इस वजह से कि इसके मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ये इनकन्वीनियंट है। इनकन्वीनियंट मीन्स बहुत मुश्किल है। मल्टीपल और सब मल्टीपल्स के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत मुश्किल है। MKS और CGS सिस्टम की तरह आसान नहीं है, तो इस वजह से FPS सिस्टम को ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब इन तीनों सिस्टम का मेन ड्रॉबैक्स जो है, इन तीनों सिस्टम को रिमूव किया गया, सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया। इसकी कुछ वजह तो होगी। वो वजह ये थी कि इन तीनों सिस्टम का जो मेन ड्रॉबैक था वो ये था कि ये तीनों सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स तक महदूद थे। तीनों सिस्टम सिर्फ मैकेनिक्स तक महदूद थे, जबकि फिजिक्स में नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ है। उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को ये तीनों सिस्टम डिस्क्राइब नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमें एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत पेश हुई
जो कि तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो कि फिज़िक्स में हैं उन तमाम को वो डिस्क्राइब करे। तो इस वजह से 1971 में जो कॉन्फ्रेंस जो मीटअप हुआ था साइंटिस्ट के बीच में, उसमें सिस्टम इंटरनेशनल को इंट्रोड्यूस किया गया। अब सिस्टम इंटरनेशनल और कुछ नहीं है, ये कोई नया सिस्टम नहीं है। सिस्टम इंटरनेशनल SI सिस्टम एक्चुअली सिस्टम SI सिस्टम जो है ये एक्सटेंडेड फॉर्म है। एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका? MKS सिस्टम का। यानी हम कहते हैं कि SI सिस्टम जो है ये रेशनलाइज्ड MKS सिस्टम है। MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके सिस्टम इंटरनेशनल को बनाया गया। अब सिस्टम इंटरनेशनल में 7 बेस यूनिट्स, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और इसके साथ लार्ज नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स को इंक्लूड किया गया। यानी SI सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स शामिल हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी शामिल हैं और इसके अलावा नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो भी इसी सिस्टम में शामिल हैं। अब सिस्टम इंटरनेशनल का फ़ायदा क्या था, एडवांटेज क्या था, या एडवांटेज सिस्टम इंटरनेशनल का क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल का एडवांटेज क्या है कि ये सिस्टम इंटरनेशनल वेरियस फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, यानी आपके पास कोई मखसूस फिजिकल क्वांटिटी है, उसके मुख्तलिफ फॉर्म है। तो जितनी भी इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की फॉर्म है उन सब को ये एक सिंगल यूनिट असाइन करता है, जबकि MKS सिस्टम में ऐसा नहीं था। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के ज़रिए आप समझ पाएंगे। यानी अगर हम बात करें MKS सिस्टम की और साथ में हम एनर्जी की बात करें, ठीक है ना, एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी भी है, हीट एनर्जी और साथ में इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है ना। ये एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है। अब MKS सिस्टम जो है हर एक फॉर्म को अपनी अपनी यूनिट असाइन करता था। यानी अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो उसको MKS सिस्टम जूल असाइन करता है, हीट एनर्जी को कैलोरी असाइन करता है, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वाट आवर असाइन करता है। जबकि सिस्टम इंटरनेशनल ऐसा नहीं करता। सिस्टम इंटरनेशनल में कोई पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, उसकी जितनी भी फॉर्म है उन तमाम को वो सिर्फ सिंगल यूनिट असाइन करता है। यानी सिस्टम इंटरनेशनल में मैकेनिकल एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, सबकी यूनिट जो है वो जूल होगी। तो सिस्टम इंटरनेशनल का ये फ़ायदा था, ठीक है ना। तो ये था सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और जो नॉलेज मेरे पास था मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।